हेलो दोस्तों, मैं हूं आशा और स्वागत करती हूं आपके सभी का आपके अपने चैनल अपुन ब्लॉग्स में। और आज हम लोग बात करने वाले उन फूड्स के बारे में जो आपको अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पे अवॉइड करने चाहिए या उन्हें बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। ठीक है, तो पहला जो फूड्स है वो है पाइन एप्पल और पपीता। तो हमें अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पे जो पपीता है, ख़ास कर जो कच्चा पपीता है, उसे बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये एक मिसकैरेज का कारण बन सकता है। ठीक है, इसमें कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि प्रेगनेंसी में मिसकैरेज के चांसेस को बढ़ा देते हैं। इसके साथ ही पाइन एप्पल भी हमें अवॉइड करना है। ठीक है, जो दूसरी बात याद रखनी है कि हमें जो मार्केट में कटे हुए फ्रूट्स मिलते हैं उन्हें बिल्कुल भी नहीं खाना है। ठीक है, इसके अलावा जो मार्केट्स में जूस बनाते हैं जो लोग, हो सके तो आप जो मार्केट में मिलने वाले जूसेस हैं उन्हें भी अवॉइड करें। ठीक है, और आप घर में लाकर बिना कटे हुए फ्रूट्स अगर आप खाना चाहते हैं तो जो बिना कटे हुए फ्रूट्स रहते हैं उन्हें अपने घर में लाएं, अच्छे से उन्हें क्लीन करें, वॉश करें, उसके बाद ही खाएं। और अगर आप जूस पीना चाहते हैं तो भी आप उन फ्रूट्स का अच्छे से साफ़ करके घर में फ्रेश और ताज़ा जूस बनाकर पी सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो कटे हुए फ्रूट्स रहते हैं इनको खाने से इन्फेक्शंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, आपको नेक्स्ट बात जो याद रखनी है कि आपको कच्चा एग नहीं खाना है। ठीक है, अगर आप एग खाते हैं, अंडा खाते हैं, तो आप उसे अच्छे से पकाकर अच्छे से बॉईल करने के बाद ही खाएं। जो नेक्स्ट फूड आइटम है वो है दूध। तो दूध हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है, पर दूध में खाते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका दूध हो वो कच्चा नहीं होना चाहिए, अच्छे से पका होना चाहिए, अच्छे से बॉयल होना चाहिए। तो दूध को अच्छी तरह से पकाकर बॉयल करने के बाद ही पिए। ठीक है, अगली जो बात है वो आपको ध्यान रखनी है कि आपको बहुत ही मिर्च वाला, बहुत ज़्यादा तेल वाला खाना अवॉइड करना है। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है कि प्रेगनेंसी में जो महिलाएं होती हैं उनको एसिडिक गैस की प्रॉब्लम और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है। तो ऐसे केसेस में जब आप बहुत ही ज़्यादा मिर्च वाला और बहुत ही तेल वाला और बहुत ही ज़्यादा मसाले वाला खाना खाती हैं तो ये सारी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। तो आप कोशिश करिए कि आप बहुत ज़्यादा तेल मिर्च मसाले वाला खाना ना खाएं, अपने खाने में मिर्च मसाला थोड़ा सा हल्का कर दे, कम कर दे और ऐसा खाना खाएं। ठीक है, एक चीज़ आपको और याद ध्यान में रखनी है कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो जब भी आप मीट का सेवन करें तो वो मीट बहुत ही अच्छी तरह से कुक होना चाहिए, अच्छी तरह से पका होना चाहिए, उसके बाद ही आप अपने मीट का सेवन करें। इसके अलावा अगर आप फ़िश भी खाते हैं तो फ़िश तो बहुत ही अच्छी होती है, पर फ़िश खाते टाइम आपको ध्यान रखना है कि जो भी फ़िश खा रहे हैं वो मरकरी युक्त ना हो। मतलब बहुत ही जो फ़िश होती है अगर वो मरकरी से युक्त है, उसमें बहुत ज़्यादा मरकरी की मात्रा है, तो आपको ऐसी फ़िश खाने से अवॉइड करना है, आपको ऐसी मछली का सेवन नहीं करना है। ठीक है, इसके अलावा आपको अपने जो भोजन है उसमें बहुत ही ज़्यादा जंक फूड को अवॉइड करना है। आप अपने खाने में जंक फूड की मात्रा को कम कर दीजिए। अगर आप कोशिश कर सकते हैं तो जंक फूड को अवॉइड करिए, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर और ये सारी जो चीज़ें हैं, कोल्ड ड्रिंक्स है, ठीक है, इनकी मात्रा को कम कर दीजिए। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको कैफ़ीन की मात्रा को कम कर देना है, या फिर अगर आप आदी नहीं है कैफ़ीन के तो आप चाहे तो कोशिश कर सकते हैं कैफ़ीन की मात्रा को अवॉइड करने की, या फिर कैफ़ीन नहीं ले। अब कैफ़ीन कौन सी चीज़ों में होता है, तो जैसे आपको पता है चाय हो गई, कॉफ़ी हो गई, इन चीज़ों में कैफ़ीन की मात्रा रहती है। तो आपको अपने डेली रूटीन में कैफ़ीन की मात्रा को कम करनी है। यानी अगर आपका बहुत मन है तो आप 1 कप चाय आराम से पी सकती हैं, आप 1 कप कॉफ़ी भी पी सकती हैं, बट 1 कप से ज़्यादा कॉफ़ी या चाय ना लें। अगर आप जितनी सी ज़्यादा कोशिश हो सकती है तो आप कोशिश करें कि इनकी मात्रा को कम ही रखें, ज़्यादा ना लें। ठीक है, इसके अलावा जैसे मैंने पहले ही कहा है कि आपको अपने खाने में जंक फूड को अवॉइड करना है, कम से कम शामिल करना है। ठीक है, इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि हमेशा
प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है कि हम एक साथ बहुत सारा खाना खाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सब लोग बोलते हैं कि नहीं आपको बहुत ज़्यादा खाना खाना चाहिए, क्योंकि अब आपके पेट में बच्चा है तो आपको खाने की मात्रा को बढ़ाना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको एक साथ बहुत सारा खाना नहीं खाना है। आप उस खाने को कई पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं और हर आप 2 से 3 घंटे के गैप में थोड़ा थोड़ा खाना खाते रहिए, क्योंकि अगर आप एक साथ बहुत सारा खाना खाएंगे तो हो सकता है कि आपको पेट दर्द की प्रॉब्लम हो, एसिडिटी की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि आप एक साथ बहुत सारा खाना ना खाएं। आप उस खाने को थोड़ी थोड़ी देर बाद थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ले सकते हैं। ठीक है, और जैसा कहा जाता है कि हमें अपने खाने की क्वांटिटी को भी बढ़ाना चाहिए। सारे लोग बोलते हैं कि आप प्रेगनेंसी में खाने की क्वांटिटी को बढ़ा दीजिए, आपको 2 लोगों का खाना खाना है, तो आपको ऐसा भी नहीं करना है। हाँ, प्रेगनेंसी के टाइम पे हमें जो कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है वो बढ़ जाती है, बट इतनी नहीं कि आपको आपका खाना जो है जस्ट डबल कर देना है। आपको आपके खाने में जो मिड मंथ होता है उसमें 300 एक्स्ट्रा कैलोरी की आवश्यकता होती है, और जो लास्ट मंथ होता है उसमें 500 एक्स्ट्रा कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो आप अपने खाने की जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को बढ़ाएं, बट एक साथ बहुत ही ज़्यादा नहीं बढ़ाएं। ठीक है, और इसके साथ ही आपको क्या करना है, आपको अपनी प्रेगनेंसी में जो विटामिन ए की हाई डोजेस वाली कैप्सूल्स होती हैं, टैबलेट्स होती हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए। वैसे तो विटामिन ए बहुत ही अच्छे होते हैं, बट प्रेगनेंसी में ये आपके बेबी के लिए अच्छे नहीं होते हैं। तो आप कोशिश करें कि आप अगर विटामिन ए की टैबलेट्स या कैप्सूल्स ले रहे हैं तो उनका लो डोज लें, मतलब हाई डोज नहीं लें, बहुत ही कम लाइट जो डोजेस होते हैं उन्हें ही लें। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आप भी प्रेग्नेंट हैं तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, ताकि आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी रहे, आप भी स्वस्थ रहें और आपके पेट में पलने वाला बच्चा भी स्वस्थ रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक मेरे वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ ही जो वीडियो है उसे बीच में स्किप मत करिए, वीडियो को पूरा देखिए। तो फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।